नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के नए वीडियो में। मैं हूं केवल आपके सामने। देश जब आजाद हुआ और आजादी के बाद आम चुनावों की शुरुआत होती है तो 1951-52 में जो चुनाव होता है और उसके बाद जो 1957 में चुनाव होता है, फिर 1962 में होता है, फिर 1967 में होता है, वहां पर हम देखते हैं कि जो संसद के लिए यानी कि लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे थे, उन्हीं के साथ साथ में राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हो रहे थे। यानी कि जिस एक राष्ट्र एक चुनाव की हम बात करते हैं, इस देश में चुनावों की शुरुआत उसी के साथ ही हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर स्थितियां ऐसी बनती गई कि राज्य की सरकारें बीच बीच में जैसे बदलती रहीं और उसके बाद वो आगे पीछे होती रहीं। कभी केंद्र की सरकार अगर बदल गई अचानक से तो वहां पर भी आगे पीछे देखने को मिलता है और इसी तरह से फिर उसके बाद एक साथ लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस पर चर्चा पिछले कुछ सालों से लगातार यह बनी हुई थी कि एक साथ हो सकते हैं और कराए जाने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफी विचार विमर्श किया गया, फिर एक समिति का गठन किया गया। उस समिति ने कुछ सुझाव बताए और उन सुझावों के बाद अभी एक ताजा खबर आई है कि केंद्र की जो सरकार है उसने प्रस्तावों को लेकर के यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं उस पर मंजूरी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, एक एक करके हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खबर क्या है। खबर है कैबिनेट क्लियर्स वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल, यानी कि जो प्रस्ताव था वन नेशन वन इलेक्शन का, कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दे दिया है। और अप्रूवल देने का मतलब यह होता है कि अब अगले सत्र में यानी कि शीतकालीन सत्र में इसके लिए बिल आएगा। नए कानून के लिए जो बिल होगा, जब वह पास हो जाएगा तो फिर अधिनियम बन जाएगा और उसके बाद रास्ते खुल जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो यहां पे सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपकी कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है कि जो लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, उन्हीं 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव के साथ में राज्य की विधानसभाओं का भी चुनाव हो जाए। यानी कि एक साथ 5 साल में एक बार चुनाव हो और उस 5 साल के चुनाव में लोकसभा का भी चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो जाए और उसके बाद 5 साल तक कोई चुनाव ना हो। यही है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब यहां पे बात आती है रामनाथ कोविंद समिति की। ये वो समिति है जिसका गठन पिछले साल 2023 में 2 सितंबर को किया गया। और इस समिति का काम क्या था, यानी कि इस समिति ने किस बात पर अपना पूरा ध्यान दिया, अध्ययन किया, यह कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या कुछ बातें हैं जो जानना जरूरी है और कैसे यह पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या परेशानियां सामने आ सकती हैं और उन परेशानियों से कैसे निपटा जा सकता है। तो ये सारी रिपोर्ट बहुत लंबी थी। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई 191 दिनों में। और मार्च 2024 में 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भारत के पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी हुई समिति रामनाथ कोविंद ने, और उसमें जो समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने यह रिपोर्ट सौंपी राष्ट्रपति जो वर्तमान में है। तो पूर्व राष्ट्रपति ने वर्तमान की राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट का मकसद वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के था। अब इस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। मोटी बात यह थी कि जैसे कि 2029 तक जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिनका बीच में अगर रुक जाएगा, फिर उसके बाद 29 में जो लोकसभा का चुनाव होगा एक साथ चुनाव करा लिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर उन्होंने और भी कुछ बातें बताई कि कैसे हो सकता है हम इनके चुनाव भी करा सकते हैं, यानी कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं वो भी कराने की बात बताई। तो सारी बातें एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फायदा क्या होगा, आखिर क्यों बात कही जा रही वन नेशन वन इलेक्शन की। कुछ तो फायदा चाहिए, बिना फायदे के क्यों किया जाए ऐसा बदलाव। तो बदलाव के पीछे की वजह है चुनाव पर होने वाले करोड़ों के खर्च में कमी। जब देश में हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं किसी राज्य की विधानसभा में चुनाव होता है, फिर लोकसभा का चुनाव अलग से होता है, तो उसमें यह देखा जा रहा है कि जो कुल खर्च है चुनाव प्रचार को लेकर और चुनाव की व्यवस्था को लेकर के, जो कि प्रशासन का एक तंत्र, कर्मचारी बहुत सारे उसमें लगेंगे और उन कर्मचारियों के लिए खर्च होगा, ईवीएम की व्यवस्था होगी, जगह की व्यवस्था की जाएगी, छोटे छोटे और भी बहुत सारे खर्च होंगे, इलेक्शन कमीशन के अपने खर्च होंगे और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके अपने खर्च होंगे, उन पार्टियों के अपने खर्च होंगे। ये सारे खर्च अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक साथ करा दें तो हर तरफ से, चाहे इलेक्शन कमीशन का खर्चा हो, चाहे प्रशासन का खर्चा हो, चाहे इसके अलावा चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के कैंडिडेट का खर्चा हो, उसमें कटौती देखने को मिल सकती है, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। बार बार चुनाव कराने की जटिलता से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि चुनाव कराना बहुत पेचीदा है। चुनाव की घोषणा होती है, फिर उसके बाद तैयारी होती है उस राज्य में, जिस भी राज्य में चुनाव कराना है या लोकसभा का चुनाव कराना है,
तो अलग अलग जगहों पर जब बार बार अलग अलग समय पर चुनाव होता है तो बार बार चुनाव आयोग कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है चुनाव में, तो काफी पेचीदा हो जाता है। फिर उसके बाद प्रशासन चुनाव जो है विकास पर ध्यान दे सकेगा। सीधी सी बात है कि अगर बार बार चुनाव नहीं होंगे तो जो देश की सरकार है और जो प्रशासन व्यवस्था है वह विकास कार्यों के लिए क्या उचित है वहां पर ज्यादा समय दे सकेगी, या उन कार्यों के लिए जो हमारे लिए और फायदेमंद हो सकते हैं पर वहां पे अभी समय नहीं दिया जा रहा है। फिर उसके बाद काले धन पर लगाम लगेगी। देखिए बार बार सरकारें गिरती हैं, फिर नई सरकार बनती है, कुछ ना कुछ ऐसी अगर चीजें होती रहती हैं या ऐसी स्थिति बनती है कि 5 साल के लगातार चुनाव अगर नहीं होता है 5 साल तक तो त्रिशंकु की सरकार की स्थिति बन सकती है, या अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। तो हम देखते हैं खरीद फरोख्त की भी चीजें दिखाई देती हैं। तो विधायकों का खरीद फरोख्त जो देखने को मिलता है बहुत अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग राज्यों में जो खबरें सुनने को मिलती हैं मीडिया में, तो वो देखें तो उस पर भी लगाम लगेगा, क्योंकि जब चुनाव 5 साल में एक बार ही होंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे इस प्रकार की खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन बात की जाए कि कितने पार्टियां इसमें समर्थन कर रही हैं, तो जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो समिति थी वो समिति कई मामलों को लेकर के, एक राष्ट्र एक चुनाव के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर डिस्कशन के लिए 62 पार्टियों के पास जाती है, और उन 62 पार्टियों में से 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने कहा कि वो वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव का, लेकिन 15 दलों ने इसका विरोध किया, और 15 दलों ने ना तो सहमति व्यक्त की ना विरोध किया, यानी कि उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। अब उसके बाद अब देखें तो जब बहुत सारी पार्टियां, अधिकतर पार्टियां हम देखें तो वह समर्थन में ही दिखाई देती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि विरोध करने वाली पार्टियों की संख्या 62 में से सिर्फ 15 ही है, कम है। तो इससे सरकार को एक बल मिला, इसके वजह से कैबिनेट को एक बल मिला कि इस प्रस्ताव को उसने मंजूरी दी, और अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने अपने एक भाषण में ये बात कही भी थी। अब देखिए देश भर में 2 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव समिति ने दिया है, तो आखिर वो 2 चरण में चुनाव क्यों होंगे जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो उसके पीछे की वजह है। देखिए पहले चरण में क्या होगा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है, कि पहले चरण में लोकसभा विधानसभा एक साथ हो जाए, फिर 100 दिनों के अंदर हम ये देखेंगे दूसरे चरण के स्थानीय निकाय के चुनाव, स्थानीय निकाय नगर पालिका ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो हो जाएं। तो स्थानीय निकाय के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, और उसके अलावा विधानसभा लोकसभा के लिए भारत का निर्वाचन आयोग। तो इसी वजह से 100 दिनों के अंदर ही दूसरे चरण का चुनाव अलग से कराया जाए, लेकिन यह भी एक ही साथ होगा, एक तरह से 2 चरण में हो रहा है, लेकिन हो रहा है 5 साल में एक बार ही। तो अब यहां पे देखें, यहां पे कुछ तैयारी करने को लेकर भी सुझाव दिया गया है, क्योंकि एक साथ चुनाव होंगे अलग अलग राज्यों में, और निर्वाचन आयोग के इससे क्या होगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी एक ही समय पर। तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो जिम्मेदारी बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, व्यवस्था भी उसे बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे ईवीएम की व्यवस्था हो, चाहे चुनाव के क्षेत्र की व्यवस्था हो, चाहे ऑफिसरों की व्यवस्था हो, कर्मचारियों की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था उसे दुरुस्त करनी पड़ेगी, अपनी तैयारी उसे एडवांस में रखना पड़ेगा चुनाव शुरू होने के पहले। उसके बाद यह भी बताया गया है इस सुझाव में समिति के माध्यम से कि जो हंग असेंबली, मान लीजिए त्रिशंकु सरकार बन जाती है, उस स्थिति में क्या हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कहीं पे सरकार नहीं बन पा रही है और कोई स्थिति नहीं बन पा रही कि सरकार बन पाएगी, क्योंकि त्रिशंकु है, ज्यादा बहुमत किसी को मिला ही नहीं, या अविश्वास की स्थिति आ गई, तो जो बचा हुआ समय है उस बचे हुए समय के लिए भी प्रयास यह हो रहा है कि जो समय बचा है उसके लिए बस अलग से चुनाव करा लिया जाए। मान लीजिए 5 साल विधानसभा कोई चलना था, लेकिन 2-3 साल के बाद सरकार गिर जाती है, तो बचे हुए समय के लिए चुनाव हो जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे ही लोकसभा के चुनाव आने का समय होगा और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव का समय होगा, उस राज्य का भी उसी के साथ करा लिया जाएगा। तो ये सुझाव भी दिया गया है। इसी तरह से कुछ और भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था 18,000 पेज, तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है। फिर उसके बाद देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून लाने पड़ेंगे। अब उसके लिए कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान में संशोधन यहां पे विशेष तरीके से ही होगा, तभी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आएगा। तो सबसे पहले संसद में बिल पास जो कराना होगा उसके लिए बिल लेके आना होगा, और जो बिल लाया जाएगा वो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ होगा। तो संविधान संशोधन के लिए चाहिए विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत में देखिए क्या चाहिए कि संसद में सदन की कुल सदस्यता का 50%। साधारण बहुमत में तो होता है कि बहुमत मिल गया बात खत्म, लेकिन विशेष बहुमत में जो सदस्य हैं उसका 50% से ज्यादा, और सदन में मौजूद जो लोग वोट देने के लिए मौजूद होंगे और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब पूरी हो जाएंगी
तभी यह बिल पास होगा, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ। तो याद रहे, जो सदस्य की संख्या है सदन की कुल 50%, यह हो गई, और उसके अलावा सदन में जो मौजूद हैं वोट देने वाले, उसमें 2/3 का बहुमत चाहिए। तो ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए जब ये हो गया तो उसके बाद नहीं, अभी कानून नहीं बनेगा। अब वह बिल राज्य में जाएगा, राज्य की विधानसभाओं में जाएगा, और राज्य की कम से कम 15 विधानसभाओं में वह बिल पास होना जरूरी है। यहां पे 15 क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं में बिल पास होना जरूरी है। तो देश में 28 का आप 2 से भाग दें तो 14 आता है, 14 + 1, तो 15 राज्यों में विधानसभा बिल पास होना जरूरी है। स्पष्ट हो गया। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं उनकी सहमति से कानून बन जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी, आने वाले शीतकालीन सत्र में हम देख सकते हैं। अब बात आती है आगे की राह की, जो हमें ध्यान रखनी है। संवैधानिक संशोधन जो होंगे, उसके साथ साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के जो नियम हैं, वहां पर भी कुछ बदलाव करने होंगे। तो कहां पे कितने उचित बदलाव करने की जरूरत है वो सरकार देख ले बहुत अच्छे तरीके से। साथ में यह भी देख ले कि जो आकस्मिक रूप से व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि एक साथ चुनाव होगा तो व्यवस्था भी बनानी होगी, खर्च भी बढ़ाना होगा और संसाधनों को भी जुटाना होगा, तो वो पूरी तैयारी रखे। और साथ में विधिक भी व्यवस्था रखे कि विशेष परिस्थिति में क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या नहीं की जा सकती हैं। जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आ जाती है, अचानक से सरकार कहीं पे 5 साल चल नहीं पाती है, तो वहां पर क्या विधिक व्यवस्था रहेगी, जो बिल आएगा उसमें स्पष्ट रहे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि रिपोर्ट में जो बात अभी कही गई है, अब उसके बाद जो यहां पर जो बिल आएगा उसमें भी वह बात बहुत उचित तरीके से दिखाई देगी तो बेहतर होगा। फिर उसके बाद अवसंरचना में निवेश करना ही पड़ेगा चुनाव आयोग को, अपने आप को दुरुस्त करने के लिए। और उसके बाद देखिए, जो वोटर्स हैं उनके बीच में जागरूकता और मतदाता शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि वोटर्स को भी पता रहे कि आखिर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों लाभदायक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन में जो चुनाव के मुद्दे हैं उस पर भी उन्हें ध्यान रखना होगा कि क्या मुद्दे राज्य विधानसभा के हैं, क्या मुद्दे लोकसभा से जुड़े हुए हैं। तो वोटर जब जागरूक रहेगा तो वोट देते वक्त वो इन बातों का ध्यान रखेगा। तो ये तो कुल बातें थी। अब देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित समिति कौन सी है? रामनाथ कोविंद समिति, केलकर समिति, तेंदुलकर समिति या भगवती समिति? आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।